आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो क्वार्टर वन डार्लिंग्स और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वार्टर वन में अर्निंग्स कैसे रहे अलग अलग सेक्टर्स के और कहां अपॉर्चुनिटी है स्टॉक्स के हिसाब से। जिन कंपनियों के नंबर्स अच्छे रहे हैं या फिर अच्छे अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड वो पोस्ट कर सकती हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे रियल्टी की और रियल्टी सेक्टर के अर्निंग्स मैनेजमेंट कमेंट्री से 3-4 चीजें सामने निकल कर आई। पहली चीज तो ये कि जो प्री सेल्स बुकिंग है वहां इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। प्राइस हाइक फाइनली कई सालों के बाद, कम से कम 7 साल के बाद प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के, स्पेशली रेजिडेंशियल में डिमांड आना शुरू हुई है। कमोडिटी प्राइसेस जो कूल ऑफ हुए हैं उसका भी फायदा इन कंपनियों को मिलेगा या इस सेक्टर को मिलेगा। तो पहले तो की टेकअवेज पूछ लेते हैं रियल्टी में ओवरऑल अर्निंग्स को लेकर, क्योंकि ये स्टॉक भी अपने रीसेंट हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टॉक आप उठाकर देख ले, गोदरेज है, ओबेरॉय है, डीएलएफ है, तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं ये जान लेते हैं। तो अमरीश जी बताइए पहले तो रियल्टी सेक्टर के अर्निंग्स आपको कैसे लगे, क्या की टेकअवेज आपकी तरफ से, और अगर एक्सपोजर लेना हो तो किस स्टॉक में लें? देखिए, रियल्टी स्पेस में अपॉर्चुनिटीज काफी है क्योंकि लास्ट करीब 7-8 साल से काफी अंडर परफॉर्म किया था, पर पोस्ट कोविड हम लोग ने देखा कि काफी अच्छा पिकअप हुआ है रेजिडेंशियल स्पेस में, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग में। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि कमर्शियल स्पेस है, बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी इन द लास्ट 1 ईयर पोस्ट कोविड, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि काफी लीजिंग एक्टिविटी बढ़ चुका है। इट्स वेरी रोबस्ट एंड स्पेशली स्टॉक लाइक ब्रिगेड जो मेरा पिक है, हम लोग ने जो लास्ट क्वार्टर में देखा कि प्री सेल्स काफी अच्छा बाउंस बैक किया है, इम्प्रूव्ड अर्निंग्स दिखाया इन्होंने प्राइस हाइक भी किया करीब 5 to 8%। एट द सेम टाइम जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़े थे बेस्ड ऑन विच दे डन द प्राइस हाइक, अभी कमोडिटी प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, सो दिस विल क्लियरली ऐड टू द मार्जिन। और उनका जो हॉस्पिटैलिटी स्पेस है वहां भी हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा बाउंस बैक है एंड दे हैव बॉट नियरली 8 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन करंट ईयर FY23 में, और आगे जाके भी आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फॉर FY23 ओवरऑल उन लोग शायद और एक 5 मिलियन स्क्वायर फीट लेंगे। सो दिस शोज दैट दे हैव अ वेरी स्ट्रांग सॉर्ट ऑफ अ पाइपलाइन और सेल्स भी अच्छा हो रहा है। तो आई थिंक एटलीस्ट पॉसिबल फ्यूचर में परफॉर्मेंस शुड बी एक्सट्रीमली गुड। तो ब्रिगेड में मेरा जो टारगेट बनता है करीब 650 का बनता है। अब बात एफएमसीजी की कर लेते हैं। और सुदीप जी, कमोडिटी की काफी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन एफएमसीजी भी एक ऐसी पॉकेट थी जो कमोडिटी प्राइसेस के सर्ज से अछूती नहीं रह गई थी, क्योंकि एग्री कमोडिटीज में भी हमने काफी सर्ज देखा प्राइसेस में, जिसकी वजह से कॉस्ट इन्फ्लेशन इन कंपनियों की बढ़ी, पास ऑन करने की कोशिश की, लेकिन एक कंसर्न था। तो पहले तो अर्निंग्स आपको कैसे लगे ओवरऑल? अब क्योंकि रूरल डिमांड भी पिकअप होगी, एक्सपेक्टेशंस हैं, प्लस जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में आना शुरू हुई है, तो ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे के लिए, और कोई लेना हो स्टॉक तो क्या चॉइस है आपकी? ये एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस देखिए, अगर आप इंडिया परफॉर्मेंस की बात करें, मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। गोदरेज जिनका कि थोड़ा सबड्यूड परफॉर्मेंस था, वहां पे भी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा था उनका। इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्मेंस कुछ पॉकेट्स में ठीक नहीं था, इसीलिए ओवरऑल सबड्यूड था, पर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा था। एचयूएल की अगर बात करें, जो कि हमारा फेवरेट काउंटर है, वहां पे खरीदारी की भी हम सलाह देते हैं, वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया। और जैसे जैसे आपने जिक्र किया, कॉस्ट पुश जो आया था बीच में, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने बहुत सारा कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स किए हैं, सिलेक्टिवली प्राइस हाइक लिया है और सिलेक्टिवली पैक साइज एडजस्ट किया है। तो ये सारे जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, इसके बाद इन्होंने अपना मार्जिन मेंटेन किया, ग्रो किया, और जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर मार्जिन प्रदर्शन किया। वॉल्यूम्स की अगर बात करें, वहां पे भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है, और उम्मीद यह है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, मॉनसून अच्छा होने के बाद रूरल डिमांड और भी पिकअप करेगा और इकोनॉमी में जैसे जैसे और भी इम्प्रूवमेंट होगा, उम्मीद यह है कि अच्छा मूवमेंट वॉल्यूम में भी देखने को मिलेगा। तो एचयूएल में जरूर खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे खास बात और एक है कि जीएसके का पोर्टफोलियो, जो फूड्स का पोर्टफोलियो इन्होंने एक्वायर किया था, वो उसका पूरा अभी तक बेनिफिट एचयूएल नहीं उठा पाए। उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में उस पोर्टफोलियो का भी बेनिफिट एचयूएल को मिलेगा। तो बाय एंड लार्ज अगर आप लंबी अवधि के लिए अपना डार्लिंग पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो एचयूएल उसमें जरूर शामिल कीजिए। एचयूएल पिक कर सकते हैं एफएमसीजी स्पेस से। फटाफट से फार्मा की भी बात कर लेते हैं। अमरीश, आपको कैसे लगे फार्मा के अर्निंग्स, और कोई स्टॉक पिक करना हो तो क्या सजेशन?
फार्मा में ओवरऑल हमने देखा कि थोड़ा बहुत म्यूटेड अर्निंग्स थे, पर आई थिंक दिस इज टेम्पररी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिफेंसिव स्पेस। तो यहाँ पे मेरा जो पिक है डॉक्टर रेड्डी का है। यहाँ भी हम लोगों ने म्यूटेड ग्रोथ देखा है, सेल्स में करीब 6% ग्रोथ देखा था, पर आगे जाके ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स आई थिंक विल सी अ वेरी गुड बाउंस बैक, क्योंकि इनके जो रेवेन्यूज है काफी अच्छे स्प्रेड है अक्रॉस वेरियस ज्योग्राफीज। और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि देयर बी रैंप अप ऑफ वैल्यू एक्टिव न्यू लॉन्चेस जो होने वाले हैं आगे जाके इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। दिस विल रिजल्ट इन हायर मार्जिन्स, और ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं नियरली 70% ऑफ द मॉलिक्यूल्स का, तो इससे भी इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे। तो दिस इज वन स्टॉक व्हिच आई विल बाय फॉर लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे मेरा प्राइस टारगेट है करीब 5400 का। 5400 का टारगेट है डॉक्टर रेड्डीज में, तो ये चॉइस है अमरीश जी की ओर से। फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज को खरीद के चल सकते हैं। तो चलिए, इस शो के जरिए हमने काफी सारे स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए अर्निंग्स के बेसिस पे, क्वार्टर वन डार्लिंग्स के तौर पर, और इन डार्लिंग्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारे दोनों मेहमानों ने सजेस्ट की है। तो शुक्रिया अमरीश जी और सुदीप जी आने के लिए शो में, और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए उनका क्वार्टर वन डार्लिंग्स के साथ एक डार्लिंग पोर्टफोलियो क्रिएट करने में। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। और इसी के साथ इस स्पेशल शो में इतना ही। नमस्कार।